बाबा के साथ तो है नहीं पार्ट, आज की भटकती हुई पार्ट है। तो फिर बाबा ने ये क्यों कहा है कि अफ्रीका में वास्तव में सेवा अफ्रीका में शुरू की है? हाँ, सेवा की है, सेवा की है, लेकिन ठिकाने को नहीं पाया है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। अभी शिव की शक्ति नहीं बनी है। अभी दूसरों के आधार पर चलती है। तो बाबा ने बोली में असली सेवा अफ्रीका वालों ने किया है। अच्छी की है, सेवा अच्छी की है। बेसिक में भी बुरी सेवा भी है और अच्छी सेवा भी है। हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं। असली सेवा होगा। चंद्रवंशियों में भी अच्छी सेवा करने वाले भी हैं और बुरी सेवा करने वाले भी हैं। जैसे हर धर्म में अच्छे बुरे होते हैं, ऐसे बताया। असली होगा ना, असली सेवा, असल बाप से जुड़ा हुआ होगा। बेसिक के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से नहीं। वो तो जब से वो ज्ञान में आई, बाबा पे सरेंडर हो गए थे, तब से ही तो बाबा को पहचान लिया। नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास जब सरेंडर हुए थे। ब्रह्मा बाबा के पास सरेंडर होना है या शिव बाबा के पास सरेंडर होना है? शिव बाबा के पास सरेंडर। तो फिर जो असली सेवा की बात हो, असली शिव बाबा है या ब्रह्मा बाबा है? शिव बाबा है। तो फिर जो असली सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू की है। असली सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू। हाँ, बेसिक के हिसाब से। बेसिक के हिसाब से तो पहले से ही चल रहा है ना बाबा। पहले नहीं चल रहा है, बहुत कुछ मिक्स है। 10 धर्म की आत्माएं 10 प्रकार की सेवा कर रही है। उनमें सूर्यवंशी तो पहले ही अलग हो गए, बाकी रह गए चंद्रवंश से लेकर के और धर्मवंशी। तो वो सब अपने अपने प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं। और जो है, हाँ छोटी माँ में प्रवेश करती है। हाँ जी, यही कारण बनता है कि छोटी माँ बाबा को अभी तक पहचान नहीं पाती है? छोटी माँ बाबा को पहचानती नहीं अभी तक। यही कारण है कि मम्मा छोटी माँ है ना, वो मम्मा की रुको हाँ है। छोटी मम्मा है, वो मम्मा के कारण पहचान नहीं पा रहे। यही कारण है क्या? नहीं, कारण ये नहीं है। असली कारण ये है कि ये ज्ञान जब तक रूबरू बैठ करके न सुनाया जाए, तब तक किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। दूर दूर की सुनी सुनाई बातों के आधार पर ईश्वरीय ज्ञान पक्का पक्का बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक को बैठ करके समझाओ। ये राजाई स्थापन हो रही है। प्रजा बनाई बेसिक में, हुजूम के हुजूम लोगों को संदेश दे दिया। वहां राजा रानी कोई नहीं बना। राजा रानी बनाने के लिए एक एक के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पुराने शास्त्र हैं, कठोपनिषद आदि, उनमें भी ये वर्णन आया है कि एक शिष्य एक गुरु के साथ बैठता था आध्यात्म ज्ञान लेने के लिए। आज के गुरुओं की तरह हुजूम के हुजूम को ज्ञान नहीं दिया जाता। ईश्वरीय ज्ञान समझने के लिए अव्यभिचारी दृष्टि चाहिए, अव्यभिचारी वृत्ति चाहिए।
अब विचारी वाचा चाहिए और अब विचारी ज्ञान चाहिए। और मुरली में आज अभी बोला कि शिव बाबा को रंग का संग नहीं लगता, रंग का संग नहीं लगता, संग का रंग नहीं लगता, का रंग नहीं लगता। तो जो राम वाली आत्मा है अभी, उसका ब्रह्मा के ऊपर इफेक्ट है, ब्रह्मा का इफेक्ट पड़ता है क्या राम वाली आत्मा पे? क्योंकि अभी अगर इफेक्ट अंत तक पड़ता रहेगा तो अंत मते सो गते हो जावेगी। क्या कहा? अगर कोई आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में किसी दूसरे से आदि से अंत तक प्रभावित होती रहेगी तो रिजल्ट क्या होगा अंत में? है अंत मते सो गति हो जाएगी। फिर तो बैल ही शंकर के ऊपर सवार बना रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि हाई जंप लगा करके शंकर बैल के ऊपर सवार हो जावे। बैल पर शिव सवारी नहीं करते हैं। शिव की सवारी जानवर में होती है या मनुष्य में होती है? मनुष्य में शिव सवारी करते हैं और मनुष्य जानवरों पर सवारी करते हैं। और बाबा, छोटी माँ का पहला निश्चय बैठेगा शिव बाबा के ऊपर या ब्रह्मा बाबा का पहला निश्चय होगा या ब्रह्मा बाबा का पहला निश्चय? शिव बाबा आया हुआ है। अव्वल नंबर में जाने वाली, संगम युग में ऊंच पद पाने वाली आत्मा कौन है? ऊंच पद संगम युग में पाया जाता है या सतयुग में पाया जाता है? तो कौन सी आत्मा संगम युग में ऊंच पद पाएगी? तो रचयिता कौन हुआ और रचना कौन हुआ? अरे रचना कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा रचना हो गए और छोटी माँ रचयिता की स्टेज में आ गई। तो बड़ा कौन हुआ? रचयिता ही बड़ा माना जाता है। और महाराज जी तो शिव बाबा के डायरेक्शन पे ही सजा देते हैं ना, है तो महाराज शिव बाबा के डायरेक्शन पे ही सजा देंगे तो सबसे बड़ा धर्मराज तो शिव बाबा हो गए। शिव बाबा के डायरेक्शन से ही धर्मराज को सजा देनी है। धर्मराज ऊंचा है या शिव बाबा ऊंचा है? शिव बाबा ऊंचा है। धर्मराज उसके नीचे काम करने वाला है। और नाला सोपारा का अर्थ क्या बाबा? बेहद में अभी जो ये सेंटर बना अपना, ये नाला सोपारा का अर्थ क्या बेहद में? यहाँ सुपारी पहले ज्यादा होती थी, इसलिए नाम सुपारा पड़ गया। और नारियल के वृक्ष यहाँ बहुत होते थे।
अभी भी हैं। पहले तो जंगल ही जंगल था। इसलिए दोनों को मिलाकर के नाला सुपारा बन गया। और बाबा इतना राज होगा ना नाला सोपारा में इन्हीं बंदों का आनंद होगा। रात को कराटे में बना उसका रात को होगा। बम्बई है, समंदर के किनारे है, लेकिन सारी बम्बई में सबसे जास्ती नारियल कहाँ होता है? है? नारियल होता है या रियल होता है? है? नारियल होता है। और नारियल है जो रियल नहीं है, पार्ट तो है लेकिन रियल पार्ट नहीं है। वो नाला सुपारा से प्रत्यक्ष हो जाता है। बंबई हर हर बम बम की नगरी है। दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। तो कौन सा देवता है विनाशकारी? है शंकर को ही विनाशकारी देवता कहा गया है। परंतु क्या वो विनाश करता है? हैं? खुद तो नहीं करता है। करता है या कराता है? कराता है, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है। विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है और प्योरिटी से स्थापना होती है। तो ये खासियत है। प्रैक्टिकल करने वाला कोई और है और कराने वाला कोई और है। और तो बाबा एक आत्मा के लिए ये मिनी मजबूत बुलाए गए जो प्रैक्टिकल में करने वाला है। एक चना अकेला भाड़ फोड़ता है या सहयोगी भी होते हैं? आज की मुरली में भी क्या आया? अकेले स्थापना होती है या नंबरवार स्थापना और विनाश करने वाले होते हैं? नंबरवार होते हैं। और बाबा खारी गांव में बाबा संदली पे बीच में बैठते थे और यहाँ पे नाला सोपारा में बाबा अपने राइट साइड पे शिफ्ट हो गए थे। कॉर्नर ले लिया बाबा ने। दुनिया लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? दुनिया लेफ्टिस्ट है। आपको राइटियस में जाना है कि लेफ्टिस्ट में जाना है? है? तो कैसे जाएंगे? फिर और आज की मुरली में बोला चोटी के ब्राह्मणों की लिस्ट में आना है तो नून पानी छोड़ना है तुम्हें। तो बाबा ने यहाँ तो सब बीज है, सब प्रकार के बीज यहाँ है एडवांस में। जहाँ बेसिक में नहीं तो सब प्रकार। तो ऐसे कौन से ब्राह्मण है जो लिस्ट में आएंगे चोटी के? किस लिस्ट में? चोटी के ब्राह्मण। चोटी का मतलब संगम युग के वो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण जिनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है। वो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हैं। कितने हैं? हैं?
8 नहीं, उनके सहयोगी नहीं है, हैं? 4.5 लाख हैं। सब चोटी के ब्राह्मण हैं। और बाद में है मस्तक समान देवताएं। वो कौन से युग में होंगे? है सतयुग में होंगे। और मस्तक में शिव का वास होता है या चोटी में शिव का वास होता है? तो ये चोटी समान ब्राह्मण है जिनकी बुद्धि में शिव बाबा बैठा हुआ है। वो शिव बाबा ही सर्विस करते हैं और कराते हैं। बच्चे तो तमो प्रधान बने हुए हैं। तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है या डिसर्विस करती है? डिसर्विस करती है। तो ऐसी कौन सी खास बात है इन बच्चों में जो बाप इन बच्चों का सहयोगी बन जाता है? हाँ, दुनिया ने बाप को नहीं पहचाना, चंद्रवंशी आत्माओं ने भी बाप को नहीं पहचाना। दूसरे धर्म की आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इन बच्चों ने बाप को पहचान लिया, मान लिया और जान लिया। इसलिए बाप इन बच्चों का सहयोगी बनता है। और हाँ जी, सारी दुनिया के बीज कहाँ हैं? तो बाबा किनके सहयोगी बने? अरे बाबा असुरों का बाप नहीं है क्या? बाबा असुरों का भी बाप है और बाबा देव आत्माओं का भी बाप है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? नरक की दुनिया में भी हीरो पार्टधारी कोई दूसरा हो जाता है या वही आत्मा रहती है? वही आत्मा रहती है। लेकिन वहाँ तो वो सूर्यवंशी का पार्ट या असुरों से टक्कर लेने का आखिरी दिन तक पार्ट बनेगा। असुरों से टक्कर लेने के लिए बड़ा असुर होना चाहिए या छोटा असुर होना चाहिए? लेकिन यहाँ देवता ही सृष्टि बनानी है, तो वो बाप संगम में साथ किसका देता है? हाँ, देवताओं का साथ देगा। दिव्य गुण जिनमें होंगे उन्हीं का साथ देगा, उन्हीं आत्माओं को पहले इकट्ठा करेगा जिनमें दिव्य गुण होंगे ज्यादा। अगर आसुरी गुण देखने में आते हैं, लक्षित होते हैं, तो उनको ठहराया जाता है, थोड़ा समय ठहरो। तो उनको भी देवता बनाया जाता है? उनको भी बनाया जाता है। कहते ही हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कांटे ही कांटे मिलते हैं, बंदर ही बंदर मिलते हैं। और ब्राह्मण चोटी बनती है, उसके लिए 2.25 लाख जन्म लेने वाले 2.25 लाख देने वाले, जन्म लेने वाले जो 2.25 लाख है वो तो बेसिक ब्राह्मण चोटी आते हैं ना, वो ब्राह्मण चोटी में चलते हैं। बेसिक वाले भी 2.25 लाख, बेसिक वाले 2.25 लाख, बेसिक वाले और एडवांस के 2.25 लाख। हाँ बेसिक आपको हाँ वो ब्राह्मण ब्राह्मण चोटी कैसे करते हैं? ब्राह्मण प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? फिर
बेटी को ब्राह्मण ये सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को मिला के प्रवृत्ति बनती है। और हमारे एक वार्तालाप में बोला है कि असुरों की बुद्धि देवताओं से ज्यादा तीक्ष्ण रहती है। आसुरी बुद्धि तामसी होती है और देवताओं की बुद्धि सात्विक होती है। असुरों में देह अभिमान ज्यादा होता है, तो देह भी बुलंद होती है। इस्लाम धर्म आया तो लंबे चौड़े शरीर वाले आए या देवताओं से छोटे शरीर वाले आए? लंबे चौड़े शरीर वाले आए। रामलीला दिखाते हैं तो रावण को बहुत बड़ा बनाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। ये लेफ्टिस्ट हैं, देह अभिमानी, देह को ज्यादा महत्व देने वाले हैं। और दादा और जगन्नाथ का बड़ा बेटा सुभद्रा जो तीनों रथ में राहु क्यों बैठा? जगन्नाथ बड़ा बेटा जो तीनों रथ है ना, उसका ऊपर राहु दिखाया। हाँ, उसका देवत्व का क्या है? वो जगन्नाथ जो है वो कलयुग के अंत में जगत का नाथ बनता है या सतयुग के आदि में जगत होता है? ये सारा जगत कब होता है? हैं? अंत में होता है। तो कलयुग के जगन्नाथ हैं, श्रीनाथ सतयुग के हैं। वहां राहु ऊपर होने की बात ही नहीं। राहु का ग्रहण कब लगता है? सतयुग में या कलयुग में? कलयुग में ही लगता है। तो राहु ऊपर चला जाता है और राहु की दशा ऊंची होती है तो जगन्नाथ को दर दर भटकना पड़ता है। और जब आत्मा का ज्ञान, जब तक आत्मा का पूरा ज्ञान हो तब बाप की एक मिनट याद नहीं आ सकती। तब आत्मा का पूरा ज्ञान ना हो, आत्मा का तब बाप की एक मिनट याद नहीं आ सकती। तब तक मतलब ज्ञान को पानी का है और भोजन को मतलब याद को भोजन का, शक्ति को भोजन याद से ही मिलती है। तो कहीं आत्मा तो जिसको ज्ञान में वो पूरी रुचि नहीं होती लेकिन याद में बैठते, मतलब याद करते हैं बाबा, तो ज्ञान के साथ तो मतलब इतना ज़्यादा रुचि नहीं रहती ज्ञान सुनने में, करने में, तो उनकी याद तो नहीं। कोई ज्ञान में तीखे होते हैं, कोई याद में तीखे होते हैं, लेकिन ज्ञान जिनमें संपूर्ण होता है तो याद भी संपूर्ण होगी। ज्ञान अधूरा होगा तो याद भी अधूरी होगी। पहचान के आधार पर ही याद होती है।